हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम बात करेंगे पीजीडीसीए सेकेंड सेमेस्टर टैली जो हमारा यूनिट नंबर फर्स्ट है। ओके, इसमें ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टैली अकाउंटिंग क्या है, इसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये हमारा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 8 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ से हम एक एक कॉन्सेप्ट के साथ आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ पर टैली अकाउंटिंग का मतलब समझते हैं, या फिर पहले हम टैली का कॉन्सेप्ट बताता हूं कि ये टैली कहलाती क्या है। तो टैली एक प्रकार का क्या है, टैली एक प्रकार का अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। क्या है, टैली एक प्रकार का अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, ये चीज का ध्यान रखना, ठीक है। व्यावसायिक व्यावसायिक अकाउंटिंग, वित्तीय प्रबंधन और टैक्स मैनेजमेंट के लिए, और क्या, टैक्स मैनेजमेंट के लिए उपयोग किया जाता है। आपको टैली की डेफिनेशन बहुत ही प्रकार से बताएंगे, लेकिन मैंने आपको एक ही वर्ड में क्लियर कर दिया कि टैली क्या है, एक प्रकार का अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जो एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर लोकप्रिय है, ठीक है ना। टैली का जो उपयोग करते हैं वो व्यवसाय किसी भी बिजनेस में अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और टैक्स मैनेजमेंट के लिए उपयोग किया जाता है, इसको हम बोलते हैं टैली। अच्छा, जो टैली में व्यवसाय के अंदर जो भी हमारा डेटा होता है उस डेटा को रिकॉर्ड करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, अकाउंटिंग का। अकाउंटिंग का मतलब होता है लेखांकन करना, और लेखांकन मतलब होता है जो अकाउंटिंग के अंदर विभिन्न प्रकार के अंक आते हैं उनका पूरा ब्यौरा देना, क्या कहलाता है, अकाउंटिंग, ठीक है ना। तो अकाउंटिंग करना। वित्तीय प्रबंधन का मतलब होता है क्या, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब होता है कि जो हमारे व्यवसाय में जितने भी पैसे से संबंधित लेन देन होता है वो सब क्या कहलाता है, हमारा वित्तीय प्रबंधन। टैक्स मैनेजमेंट, यदि हम कोई बिजनेस कर रहे हैं और उस बिजनेस के अंदर जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट में कितने % टैक्स लगता है, उस टैक्स का भी मैनेज कौन करता है, टैली करता है। तो ओवरऑल बात ये हुई कि जो टैली होता है वो एक प्रकार का क्या होता है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होता है जो व्यवसायिक में अकाउंटिंग करने के लिए, ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट करने के लिए, टैक्स मैनेजमेंट करने के लिए, और भी ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, एम्प्लॉय का डेटा निकालने के लिए, एम्प्लॉय की सैलरी निकालने के लिए, स्लिप बनाने के लिए, ये सारी चीजें किसमें होती हैं, टैली अकाउंटिंग में, ठीक है ना। तो आप इतना डेफिनेशन लिख सकते हो कि टैली अकाउंटिंग क्या है। इसके बाद हम देखते हैं इसकी विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। और ध्यान रखना, आप मेरा व्हाट्सएप नंबर 7987623397, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आपको डीसीए, पीजीडीसीए, सीपीसीटी से रिलेटिव किसी भी प्रकार का टॉपिक टफ लग रहा हो तो आप मेरे व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं, चैप्टर का नाम लिख देना, वो टॉपिक को मैं बहुत इजीली तरीके से समझा दूंगा, राइट। इसके बाद हम किसकी बात करते हैं, टैली की मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं। तो टैली की पहली विशेषता, व्यवसाय के अंदर अकाउंटिंग करना। मैं यहां पर शॉर्ट में लिख रहा, ठीक है, अकाउंटिंग का मतलब यहां से क्या होता है कि व्यवसाय के अंदर जितने भी प्रकार के लेन देन होते हैं उस लेन देन को रिकॉर्ड करने की टेक्निक को अकाउंटिंग कहते हैं, ठीक है ना। तो ये जितने भी लेन देन होंगे इनको रिकॉर्ड करना क्या कहलाएगा, हमारा अकाउंटिंग कहलाएगा, इनकी गणना करना अकाउंटिंग कहलाएगा, ठीक है। ये पहली हमारी विशेषता होती है। दूसरी हमारी जो विशेषता होती है वो होती है बुक कीपिंग। अब ये बुक कीपिंग क्या कहलाता है, बुक कीपिंग का मतलब ये होता है कि यदि आपने 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है ना, तो प्रत्येक साल आपके कस्टमर चेंज होते रहते हैं, तो हर साल की जो हमारी बुक होती है, मान लो कि ये 2021 की बुक है, 2022 की है, 2023 है, मतलब 2024 है, मतलब हर साल का हिसाब आपका अलग अलग होगा
और जो बुक के अंदर हमने जितना भी लेन देन रिकॉर्ड करके रखा है तो उसको हम बोलते हैं बुक कीपिंग। मतलब बुक के अंदर जो भी जानकारी मिलती है इस टेक्निक को हम क्या बोलते हैं, बुक कीपिंग कहते हैं, ठीक है ना। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट आता है वो आता है इनवॉइस। क्या आता है, इनवॉइस एंड बिल। इसमें क्या होता है, ध्यान रखना, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इनवॉइस और बिल एक ही बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली में ये थोड़े से डिफरेंस होते हैं। थोड़ा सा आप इनवॉइस बोल दो, बिल बोल दो, एक ही चीज है, ठीक है ना। लेकिन थोड़ा सा अंदर ये होता है, जो इनवॉइस होता है इसमें डिटेल ज्यादा होती है, जबकि बिल में डिटेल कम होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूं, यदि मैं अपने बिजनेस के लिए 1,00,000 रुपए का फर्नीचर लेके आया, क्या 1,00,000 रुपए का फर्नीचर लेके आया, यदि आपको इनवॉइस मिला है तो 1,00,000 में आपने क्या क्या लेके आया उसका पूरा डिटेल मिलेगा। और यदि आपने बिल बस लेके आया तो आपको में लिख जाएगा फर्नीचर 1,00,000 रुपए। अब 1,00,000 में क्या क्या आया है वो चीज नहीं मिलेगी। मतलब जो बिल होता है उसमें चीजें लिखी तो रहती हैं लेकिन शॉर्ट में लिखी रहती हैं, जिसमें हमको पूरी जानकारी नहीं होती है, जबकि इनवॉइस में हमको एक एक चीज की जानकारी रहती है। ओके, तो इनवॉइस और बिल दोनों को ही हम क्रिएट कर सकते हैं, किसकी मदद से, टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की मदद से। ओके, इसके बाद हमारी जो चौथी विशेषता है ये भी इंपॉर्टेंट है, फाइनेंशियल रिपोर्ट तैयार करना। क्या, फाइनेंशियल रिपोर्ट तैयार करना। इसके पहले भी मैंने आपको बहुत सी चीजें फाइनेंशियल के बारे में बताया हूं, फाइनेंशियल रिपोर्ट तैयार करना। अच्छा, पहली चीज मैं आपको बता दूं कि जो ये फाइनेंशियल रिपोर्ट होती है इसका मतलब क्या होता है। यदि मैं अपने व्यवसाय में कोई किसी भी प्रकार का पैसा लगाता हूं, ठीक है ना, अब मेरा व्यापार या व्यवसाय लॉस में चल रहा, प्रॉफिट में चल रहा है, इस चीज का वित्तीय प्रबंधन कौन करता है, टैली करता है, कि आपका जो व्यवसाय है, बिजनेस है, वो कितने लॉस में चल रहा है, कितने प्रॉफिट में चल रहा है। यदि प्रॉफिट में चल रहा व्यवसाय तो हम आगे भी इसका क्या कर सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं कि हम अपने बिजनेस में क्या अपडेट करें कि और इनकम हम जनरेट कर सकें, ठीक है ना। और यदि लॉस में चल रहा है तो हम ये देख सकते हैं कि हमारा बिजनेस कहां पर दिक्कत कर रहा है, तो इसमें सुधार कार्य कर सकते हैं, राइट। इसके बाद पांचवी जो विशेषता है इसमें टैक्स मैनेजमेंट। क्या जाएगा, टैक्स मैनेजमेंट। अच्छा, टैक्स मैनेजमेंट में क्या होता है, जितने भी हमारे बिजनेस के अंदर प्रोडक्ट होते हैं, वस्तु होते हैं, या फिर कुछ भी हम करते हैं, हर एक वस्तु में अलग अलग प्रकार का टैक्स लगता है, तो इस टैक्स का भी मैनेजमेंट करने में सहायता कौन करता है, टैली करता है, ठीक है ना। इसके बाद छठा हम विशेषता इसमें क्या लिख सकते हैं, छठी विशेषता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। क्या हो सकती है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट। अब ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट, हाँ, इन्वेंट्री मैंने आपको इसके पहले वीडियो बनाया था कि जो इन्वेंट्री होता है, इन्वेंट्री का मतलब होता है कि हमारे व्यवसाय के अंतर्गत वे सभी प्रकार के माल, वस्तु, प्रोडक्ट जिसके द्वारा हमारा व्यवसाय चल रहा है उसको इन्वेंट्री बोलते हैं। और प्रत्येक वस्तु की डिटेल, उसकी कीमत, उसकी क्वांटिटी, उसमें क्वालिटी, इसको सब मेंटेन करना क्या कहलाता है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट कहलाता है। ओके, ध्यान रखना, मैं हर एक टॉपिक की वीडियो के साथ साथ डीसीए फर्स्ट सेमेस्टर, पीजीडीसीए फर्स्ट सेमेस्टर, डीसीए सेकेंड और पीजीडीसीए सेकेंड के साथ साथ सीपीसीटी की भी वीडियो बनाता हूं। ओके, इसके बाद जो सातवां विशेषता हो सकती है, 6 मैंने यहां पर लिख दिया, हाँ, सातवां हो सकती है पेरोल मैनेजमेंट। क्या हो सकता है, पेरोल। अच्छा, ये पेरोल मैनेजमेंट क्या होता है ये भी देखना थोड़ा सा। जो हमारा ये, एक मिनट, जी हाँ, पेरोल मैनेजमेंट का मतलब ये होता है जो हमारे बिजनेस में वर्कर काम करते हैं, अर्थात एम्प्लॉय, ठीक है ना। तो एम्प्लॉय के वेतन को जनरेट करने के लिए उसमें एक अलग से ऑप्शन होता है पेरोल का, ठीक है ना, कि हम एम्प्लॉय को किस प्रकार की सर्विस दे सकते हैं, उसके हिसाब से कितना वेतन बनता है, इसका मैनेजमेंट किसमें होता है, पेरोल मैनेजमेंट में।
सीधा सीधा कहने का मतलब ये है कि जो पेरोल होता है, पेरोल की मदद से हम एम्प्लॉय की सैलरी जनरेट कर सकते हैं विद सारी चीजें इंक्लूड करके, ठीक है। इसके बाद आठवां जो होगा इसमें हमारा आठवां सिक्योरिटी। सिक्योरिटी, इसमें क्या होता है, जो भी चीजें हम करेंगे वो बहुत ही सावधानी, सुरक्षित और सुरक्षित पूर्वक रहेगी। टैली में किसी प्रकार का डेटा हमारा लॉस नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर सुरक्षा का भी ध्यान दिया गया है। ओके, इसके बाद हमने ये कर दिया, ऑटोमेशन भी लिख सकते हैं, राइट। ऑटोमेशन क्या कहलाता है? ऑटोमेशन का मतलब ये होता है कि हम अपना बिजनेस में कोई भी चीज लाते हैं, प्रोडक्ट लाते हैं। यदि मैं बोलता हूं कि मैंने मॉनिटर लाया, क्या लाया? मॉनिटर लाया। एक मॉनिटर का रेट मैंने 1250 लिया। अब यहाँ पर यदि 12 मॉनिटर आ गए तो हमको अब थोड़ा सा गणना करने में, तुरंत गणना करने में दिक्कत जाएगी। लेकिन टैली क्या करता है, हम जैसे ही एंटर करेंगे इसका पूरा ब्यौरा निकाल देता है, मतलब वो खुद व खुद कैलकुलेशन कर देता है। इसलिए यहाँ पर क्या बोलते हैं, ऑटोमेशन कैलकुलेशन मैनेजमेंट भी कह सकते हैं, राइट। इसके बाद अगला एक लास्ट पॉइंट है जिसका नाम है इंफॉर्मेशन शेयरिंग। इंफॉर्मेशन शेयरिंग का मतलब भी आप देख सकते हैं क्या होता है। शेयरिंग का मतलब क्या हो जाता है, शेयर करना। इंफॉर्मेशन मतलब जो भी चीज हमने फाइल तैयार की है उस फाइल को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक हम आसानी से शेयर कर सकते हैं, इसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन शेयरिंग, राइट। तो इस वीडियो में मैंने आपको बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से टैली अकाउंटिंग क्या है, इसकी विशेषता क्या होती हैं, एक एक चीज मैंने आपको सामने रखा और सारी चीजें बहुत ही इजीली तरीके से समझा दिया, राइट। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।